में कटोरी रखें और फिर कमाल दिखें। आज की वीडियो में ऐसी हैरत अंगेज टिप्स शेयर करने लगी हूँ जिनमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लोग फ्रिज में कटोरी रखकर अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिट खाता है। अगर आपका फ्रिज पूरे महीने में 70 यूनिट खाता है तो इस तरीके को इस्तेमाल करके आपका फ्रिज सिर्फ 20 यूनिट खाएगा। ये मेरी टिप 100% वर्किंग टिप है। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग अपने बिजली के बिल को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और साथ ही ज़बरदस्ती और कमाल की टिप शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग जब घी लेकर आते हैं तो वो इस तरह की बाल्टी के अंदर लेकर आते हैं और इन बाल्टियों को आप लोग बेकार समझकर इन्हें या तो कचरे में फेंक देते हैं या फिर आप लोग इसे रोटी बेचने वाले को दे देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करनी। इनका ज़बरदस्त आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का पिज़्ज़े वाला डब्बा ले लेना है। इस बेकार डब्बे को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बाल्टी रख लें। बाल्टी के साइज़ का आप लोगों ने डब्बे को कट कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने निशान लगा लेना है ताकि आप लोग इजीली इसे कट कर सकें। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आप लोगों ने छुरी ले लेनी या फिर आप लोग कैंची से भी ये काम कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इस पिज़्ज़ा के डब्बे की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब आप लोगों ने इस गत्ते का इस्तेमाल क्या करना है, इस गत्ते को आप लोगों ने उठाकर इस बाल्टी के अंदर डाल देना है। बाल्टी के अंदर आप लोगों ने इसको डालने के बाद क्या करना है, एक शॉपर लेनी है। अक्सर लोग डस्टबिन पर जब शॉपर चढ़ाते हैं ना तो वो इस तरीके से चढ़ा लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जब वो लोग कचरा ज़ोर से इसके अंदर फेंकते हैं तो ये शॉपर भी साथ में उतर जाती है और इस तरीके से उनकी बाल्टी जो होती है वो गंदी हो जाती है और बार बार उन्हें वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शॉपर को आप लोगों ने टाइटली इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स करना है और इसे नीचे तक आप लोगों ने लगा लेना है ताकि इस तरीके से बिल्कुल भी कचरा आप लोग जितना भी जोर से क्यों ना फेंके, आपके डस्टबिन के ऊपर से शॉपर बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग घी की बाल्टी को एज अ डस्टबिन भी यूज कर सकते हैं। अब आपको महंगे महंगे डस्टबिन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो इसके अंदर हमने पिज्जा का गत्ता लगाया है वो इसीलिए लगाया है क्योंकि आप लोग जब गीला गीला कचरा ऐसे ही डाल देते हैं तो इस तरीके से आपकी बाल्टी गंदी हो जाती है। लेकिन जब आप लोग गीला कचरा डब्बे में डालेंगे और गत्ता लगा होगा तो इस तरीके से आपकी बाल्टी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और ना ही गीली होगी। तो बहुत ही कमाल की टिप है और इस तरीके से आप लोग अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर हम लोग जब ट्रैवल वगैरह पर जाते हैं और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो लोग क्या करते हैं, साथ में इस तरह की पानी की बोतल लेकर जाते हैं। तो उनके पर्स में अगर ये लीक कर जाए ना तो सारा का सारा पर्स भी गीला हो जाता है और चीज़ें भी पर्स के अंदर जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। तो इसके लिए आप लोगों ने जी लेनी है हेयर पोनी और हेयर पोनी को इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। अब आप लोगों ने ले लेनी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को इस तरीके से हेयर पोनी के अंदर डालकर इसे अटैच कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से फिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने सेफ्टी पिन को अपने पर्स के अंदर इस तरीके से फिक्स कर लेना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ उसी तरीके से लगा लें। अब आप लोगों ने लेनी है अपनी पानी वाली बोतल और पानी वाली बोतल के आप लोगों ने ढक्कन को इस तरीके से इसके अंदर डालकर इस तरीके से बोतल को आप लोगों ने इसके साथ फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से ना तो आपकी बोतल हिलेगी और ना ही आपकी बोतल लीक होगी, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल आपकी बोतल फिक्स हो जाती है। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि बोतल जो है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो क्या आपने कभी लहसुन पर लौंग लगाई है? नहीं लगाई तो आज ही लगाएं और अपनी गर्मियों की एक बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करें। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जी लेने हैं लहसुन और लहसुन के आप लोगों ने 1 से 2 जबे ले लेने और इसे आप लोगों ने इस तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है जी लौंग। लौंग और लहसुन की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो 3 से 4 अदद आप लोगों ने लौंग ले लेने हैं और लौंग को आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे घर में हमारी विंडो से बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस लहसुन को उठाकर आप लोगों ने किचन में अपनी विंडो पर और साथ ही अपने कमरे में रख देना है। इस तरीके से मच्छर आपके कमरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्मेल आपको तो नहीं आएगी
लेकिन इनकी जो स्मेल होती है वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और इस तरीके से मच्छर आपके घर में भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की बोतल के हवाले से, अक्सर इस तरह की बोतल को वॉश करने के बाद भी इसमें से एक हमक सी आती है, जिसकी वजह से पानी में से भी हमक आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बगैर धोए भी आप लोग अपनी बोतल की हमक को ख़त्म कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आप लोगों ने लेना है जी मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा ले लेना है और इसे आप लोगों ने पानी वाली बोतल के अंदर डाल देना है। कॉपी का पेज ले लें या फिर कोई भी अखबार ले लें, इसे आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इस पेज को आप लोगों ने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। अब आप लोगों ने इसके ढक्कन को लगाकर इसे अच्छे तरीके से बंद करके इसे मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन आप लोगों ने इसमें से मीठा सोडा निकाल कर इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने बोतल को वॉश कर लेना है। तो इसके अंदर जितनी भी हमक होगी, जो भी बैड स्मेल होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बोतल एकदम नई बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड। प्लास्टिक की खाली बोतल से अपने मुश्किल कामों को आसान बनाएं। अगर आपके घर में भी प्लास्टिक की खाली बोतलें तो कभी भी मत फेंकें, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। प्लास्टिक की खाली बोतल में आप लोगों ने छुरी को गर्म करके इस तरीके से होल बना लेने, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग जब कैन में से पानी निकालते हैं तो पानी जो है वो इस तरीके से छमछम करता है और साथ ही सारा पानी जो होता है इस तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके की बोतल को कट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से इसे चढ़ा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद अब आप लोग जब पानी निकालेंगे ना, कैन में से पानी इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होगा। आपके सामने मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ पानी जो है वो कितने अच्छे तरीके से निकल रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग भी खाली प्लास्टिक की बोतलों का रीयूज कर सकते हैं और अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी बेकार पड़ी पुरानी सी चूड़ियों को फेंक देते हैं तो ये गलती ना करें। ख़वातीन अपनी पुरानी चूड़ियों से अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकती हैं। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और अगर हमारे पिलो के जो कवर हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग फ़ौरन से इन्हें ना तो सिलाई लगा सकते हैं और ना ही मार्केट से नए पिलो कवर ख़रीद सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जी बेकार पड़ी चूड़ियों को आप लोग इस्तेमाल करके इन पिलो कवर को आप लोग टाइट कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने चूड़ी को इस तरीके से सेंटर में अंदर की तरफ डाल देना है और आप लोगों ने लेनी है हेयरपोनी और हेयरपोनी को इस तरीके से आप लोगों ने टाइटली फिक्स कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेकार पड़ी चूड़ियों से आप लोग कितना ज़्यादा खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो एक तो ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है और साथ ही इस तरीके से जो पिलो कवर है वो टाइट हो चुका है। अब ये पिलो कवर आप लोग इजीली गेस्ट के सामने रख सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के सन ग्लासेस के हवाले से। सन ग्लासेस हो या फिर आपके नज़र के चश्मे हो तो इनको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ। अब आपको बाहर से महंगे स्प्रे खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में आप लोग इनको एकदम चमका सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके से ये एकदम नए की तरह चमक जाएंगे। जब हमारे नज़र के चश्मे गंदे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्टली पहन लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सर में जो होता है वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। वाइट विनीगर को अच्छी तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे क्लीन कर लेना है कपड़े से। कपड़े को आप लोगों ने गीला कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसे क्लीन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट, आप लोग देख सकते हैं जो ग्लासेस बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे वो कितने ज़्यादा चमक चुके हैं। अब ये लग रहा है कि नए ग्लासेस लेकर आई हूँ मैं। जब आप लोग अपने ग्लासेस को क्लीन रखेंगे तो आपके सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर आपकी एक हेयर पिन गुम हो चुकी है और आपके पास सिर्फ एक हेयर पिन है और इसे आप लोग बेकार समझकर फेंकने जा रहे हैं तो ये गलती ना करें। तो सिर्फ एक हेयर पिन से आप लोग अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अक्सर बच्चे जब टेस्ट वगैरह याद करते हैं तो उन्हें सफ़र नंबर भूल जाते हैं और वो लोग इस तरीके से सफ़र नंबर ढूंढते रहते हैं जिनमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है और इतने में तो वो लोग दूसरा टेस्ट भी याद कर सकते हैं जितने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने बच्चों को इस तरह की हेयर पिन दे देनी है और इस तरीके से आपके बच्चे जब भी टेस्ट याद करेंगे तो वो इस तरीके से हेयर पिन को लगा लेंगे तो उनका जो सफ़ा नंबर होगा वो बिल्कुल भी घूमेगा नहीं और उनको इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने भी लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपके बच्चों का टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और वो इजीली टेस्ट
टेस्ट याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में कटोरी रखते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतनी कोई शानदार सी टिप शेयर करने लगी हूँ। फ्रिज में कटोरी रखें और अपने हजारों रुपए के बिल को आधा करें। फ्रिज जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिट खींचता है। अगर आप लोग फ्रिज को 24 घंटे चलाते हैं तो इससे क्या होता है, एक महीने का 100 यूनिट जो होता है वो तो फ्रिज ही ले जाता है। तो अगर फ्रिज ही 100 यूनिट ले जाएगा तो बाकी अगर आपका बिजली का बिल आएगा तो वो 200 यूनिट से ज़्यादा आएगा। और अगर आपका बिजली का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा आता है तो इस तरीके से आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। वैसे एक यूनिट जो होता है वो 7 रुपये पड़ता है। अगर आपके यूनिट 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, वही यूनिट आपको 25 रुपये का पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपके जो यूनिट है वो 200 से कम ही हो, ताकि आपको एक यूनिट सिर्फ 7 रुपये का पड़े। अक्सर लोगों के जो फ्रिज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रिज के नीचे वाले साइड पर और उनके फ्रिज के ऊपर वाली साइडों पर, दीवारों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है क्योंकि उनकी कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से फ्रिज करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हमारे फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं ना, तो सबसे पहले कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, आपकी फ्रिज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इन बर्फ़ के पहाड़ों को बरकरार रखने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना, वैसे क्या होता है, फ्रिज जो होती है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ जमे होते हैं तो इस तरीके से आपकी फ्रिज जो होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, बंद नहीं होती। और इस वजह से कंप्रेसर जो होता है उस पर बहुत सा बर्डन पड़ता है और इस वजह से कंप्रेसर जो होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बिजली के यूनिट होते हैं, इस वजह से बिजली के जो यूनिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिज खींच लेते हैं और इस तरीके से आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए क्या करना है, आप लोगों ने फ्रिज को कभी भी 24 घंटे नहीं चलाना। आप लोगों ने फ्रिज को रात के टाइम पे बंद कर लेना है। मैं खुद भी इसी तरीके से करती हूँ, फ्रिज को रात के टाइम पर बंद कर देती हूँ। इस तरीके से फ्रिज आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं सालों से यही काम करती हुई आ रही हूँ। अगर आप लोग फ्रिज को 24 घंटे चलाते हैं ना, तो इस तरीके से आपका जो बिजली का बिल होता है वो हज़ारों में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आप लोगों ने फ्रिज को रात के टाइम पे बंद कर लेना है और सुबह उठकर आप लोगों ने फ्रिज को ऑन कर लेना है। तो इस तरीके से आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। और इसके अलावा एक और काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं तो ये काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। इस तरीके से आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बर्फ़ के पहाड़ नहीं जमेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जी कटोरी, और कटोरी के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा नमक ले लेना है और अपने फ्रिज के बॉटम के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से नमक को लगा लेना है। नमक से क्या होगा, नमक से आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल भी नहीं जमेंगे और इस तरीके से ना तो आपके फ्रिज को डबल कूलिंग करनी पड़ेगी आपके फ्रिज के बर्फ़ के पहाड़ों को बरकरार रखने के लिए, और इस तरीके से ना तो आपके कंप्रेसर पर बर्डन पड़ेगा और ना ही इस तरीके से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। इस तरीके से शर्तिया आपका बिजली का बिल जो होगा वो आधा हो जाएगा, बहुत कम आएगा। हमारे फ्रिज की जो ये साइडें होती हैं ना, इन पर भी बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं, जिनकी वजह से फ्रिज में बहुत ज़्यादा कूलिंग होनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो आप लोगों ने साइडों पर भी अच्छे तरीके से नमक को लगा लेना है। इस तरीके से आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।